वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। 20वीं कहे या 21वीं कहे, 21वीं सदी निश्चित रूप से तनाव की सदी है और तनाव में जिस अवस्था का व्यक्ति रहता है वह होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का प्रारंभ होता है बाल अवस्था के बाद अर्थात 12 वर्ष के अंतिम में और 13 वर्ष के प्रारंभिक समय में इस अवस्था का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और इस अवस्था का जो अंत होता है वह 18 वर्ष के अंत और 19 वर्ष के प्रारंभिक समय तक चलता है। इस रूप से यह किशोर अवस्था का काल माना जाता है। 12वें वर्ष के अंत से 19 वर्ष के प्रारंभिक समय तक वास्तव में तनाव की अवस्था रहती है या कहें किशोर अवस्था रहती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। किशोर अवस्था इंग्लिश में बना है एडोसेंशियल शब्द से मिलकर और एडोसियर का अर्थ होता है कि परिपक्वता की ओर ले जाना। परिपक्वता की ओर ले जाना अर्थात क्या कि जिस अवस्था में बालक सब कुछ जानने लगता है, जानने योग्य वस्तुओं को, जानने योग्य पदार्थों को, जानने योग्य इच्छाओं को, सब कुछ जानने लगे, वह कहलाती है परिपक्वता की ओर ले जाना। स्टैनली हॉल 1904 में अंतिम समय में उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था एडोलेसेंस। उस किताब में उन्होंने संदर्भ किया कि जो इस अवस्था में विकास होता है वह अचानक होता है और अचानक के हिसाब से उन्होंने एक सिद्धांत दिया, त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत यह बताता है कि इस अवस्था में जो भी विकास होता है वह अचानक देखा जाता है, अर्थात चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, जितने भी विकास दिखाई देते हैं निश्चित रूप से वह अचानक दिखाई देते हैं, अर्थात इस सिद्धांत को उन्होंने दिया त्वरित विकास का सिद्धांत। इसी के आधार पर ये मनोविज्ञान के या कहें कि बाल किशोर अवस्था के जो जनक हैं वह कौन कहे जाते हैं? स्टैनली हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। इसी के संदर्भ में थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था क्रमित विकास का सिद्धांत। क्रमित विकास के सिद्धांत में बताया गया जो भी विकास होता है वह क्रम रूप से होता है, आक्रम रूप से या अचानक नहीं होता, वह क्रम अवस्था से होता है। पहली अवस्था में से ही आकर उसका विकास होता हुआ नजर आता है। अर्थात हॉलिंगवर्थ ने कहा कि जो विकास होता है वह विकास अचानक ना होके क्रम पूर्वक होता है, इसलिए क्रमित विकास का सिद्धांत इस आधार से घटित किया। इसी के संदर्भ में एक किंग महोदय हुए और किंग ने वहां पर लिखा कि जिस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं परंतु प्रत्येक ऋतु में दूसरी ऋतु का समागम होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें जानना चाहिए कि बाल अवस्था में ही किशोर अवस्था का समाविष्ट हो जाता है। इस रूप से हमने जाना बाल अवस्था के संदर्भ में, किशोर अवस्था के संदर्भ में किशोर अवस्था में किस रूप से व्यक्ति का परिपक्वता की ओर विकास होता है। अब हम जानेंगे कि परिपक्वता की ओर व्यक्ति जब जाता है इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों ने क्या मत कहे हैं, क्या संदर्भ कहा है, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले एक जो मनोविज्ञान माने किशोर अवस्था के जनक के रूप में जाने जाते हैं ऐसे स्टैनली हॉल, और स्टैनली हॉल ने अपनी परिभाषा में कहा जो किशोर अवस्था है वह प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कही जाती है। इसके संदर्भ में उनका मानना था जब बालक इस अवस्था में होता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में संघर्ष देखा जाता है और संघर्ष के कारण उसे तनाव भी देखा जाता है, तूफान भी करना पड़ता है। अर्थात जिस प्रकार तूफान आदि आते हैं तो व्यक्ति साहस के साथ खड़ा होता है। इस रूप से उन्होंने कहा कि यह प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कही जाती है। इसके बाद किलपैट्रिक हुए, किलपैट्रिक ने अपने मंतव्य को दिया किशोर अवस्था जो होती है वह जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति जो करने की सोच लेता है असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं, जो कार्य नहीं करने योग्य भी होते हैं वह इस अवस्था में कर लिए जाते हैं, अर्थात इसे जीवन का अनोखा काल कहा। इसके बाद वैलेंटाइन हुए और वैलेंटाइन ने 2 परिभाषाएं दी। पहली परिभाषा दी किशोर अवस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। इसमें जो इस अवस्था का व्यक्ति होता है
निश्चित रूप से वह जघन्य अपराध को करने लगता है, कुसंगत में पैदा हो जाता है। अर्थात जो अपराध है, इसमें अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वह सबसे अधिक देखी जाती है, और इसलिए इसको कहा कि अपराध की यह नाजुक अवस्था कही गई। दूसरा कहा जो व्यक्तिगत घनिष्ठता होती है वह मित्रता सबसे अधिक इसी में देखी जाती है। मित्रों के लिए मर मिटने के लिए जो तैयार होते हैं, निश्चित रूप से वह जो अवस्था होती है वह अवस्था यही अवस्था होती है। अर्थात वैलेंटाइन ने इसलिए कहा व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की जो अवस्था है वह है किशोर अवस्था। कौल सैनिक हुए और कौल सैनिक ने कहा किशोर अवस्था के लोग प्राणों के मार्ग को प्राणों को अपने मार्ग की बाधा मानते हैं। उनका कहना होता है जो जैसा वो सकारात्मक दृष्टिकोण लिए होते हैं, जो जैसी वो कल्पनाएं करते हैं, और प्राण की जो कल्पनाएं होती हैं वह सर्वथा भिन्न दिखाई देती हैं, कि उनका दृष्टिकोण कुछ अलग होता है और प्राणों का कुछ दृष्टिकोण अलग होता है। जब सामंजस्य नहीं बैठता तो जो प्राण होते हैं उनको वह अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। इसलिए कौल सैनिक ने कहा जो लोग इस अवस्था के होते हैं वह प्राणों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। एक जयशील्ड मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि बाल अवस्था से ही निकलकर आई हुई यह अवस्था है। इसके संदर्भ में बताया था किंग महोदय ने कहा था कि जो जिस प्रकार एक ऋतु में दूसरी ऋतु का समाविष्ट होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही बाल अवस्था से निकलकर आई हुई एक किशोर अवस्था है। इस रूप से अनेक विद्वानों के माध्यम से अनेक मत यहाँ पर कही गई, इस रूप से हमें जानना चाहिए। अब हम जानेंगे इस अवस्था के अन्य नाम क्या कहे जाते हैं। इस अवस्था के अन्य नाम क्या हैं? इस अवस्था के अन्य नाम और क्या कहे जाते हैं? इसे उलझन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जब व्यक्ति होते हैं या किशोर अवस्था में जब व्यक्ति होता है, उसके मन में उलझन चलती है, मैं एक कार्य करूं या ये कार्य करूं, ये कार्य करूंगा तो इस रूप हो जाएगा, वो कार्य करूंगा तो उस रूप हो जाएगा। अर्थात वह अपने कार्यों का डिसीजन नहीं कर पाता, और डिसीजन करने जब तक नहीं होता तो वह उलझन में पड़ा रहता है। अर्थात इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है उलझन की अवस्था। दूसरा कहा दुखी अवस्था, वह भविष्य की चिंताओं को लेकर दुखी होता है। इस अवस्था में जब बालक होता है, भविष्य की उसे चिंता होती, और भविष्य की चिंता होने के कारण इस अवस्था को वो विचार करता है, और इस अवस्था को कहा जाता है दुखी अवस्था। अर्थात किशोर अवस्था को अन्य नाम से जाना जाता है दुखी अवस्था। तीसरा आता है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। एक संवेगों का जो परिवर्तन होता था वह सबसे अधिक देखा जाता था शैशव अवस्था में। अब दूसरा संवेगों का जो परिवर्तन सबसे अधिक देखा जा रहा है वह देखा जा रहा है इस अवस्था में। अतः संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था इस काल को भी कहा जाता है वसंत काल इसलिए कहते हैं जो उसके अंदर संवेग है, प्रेम रूपी संवेग, उसका सबसे अधिक प्रभाव इसी अवस्था में देखा जाता है। अर्थात प्रेम आदि का होना, अर्थात वसंत काल का काल इसे माना जाता है। इसके बाद स्वर्णिम काल भी यही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने से मिलने की खुशी और अपने से मिलने का विछड़न वास्तव में इसी अवस्था में दिखाई देता है। उसे अपने से मिलने की जो खुशी होती है सबसे अधिक इसी में दिखाई देती है, और विछड़ने का जो दुख होता है वह भी इसी अवस्था में सबसे अधिक दिखाई देता है। इसलिए वास्तव में यह स्वर्ण काल कहा जाता है। जो इसका विकास होता है, सबसे अधिक विकास देखा जाता था शैशव अवस्था में, और जैसे बाल अवस्था में मंद हो गया, परंतु किशोर अवस्था में जैसे ही आया इसका विकास पुनः तीव्र काल में हो गया। अर्थात तीव्र काल की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद कहा अमूर्त चिंतन की अवस्था। शैशव अवस्था थी, शैशव अवस्था में अतार्किक चिंतन करता था। बाल अवस्था में आया, मूर्तिक चिंतन करने लगा, जो वस्तुएं सामने देखी उसके हिसाब से वो सोचने लगा। परंतु किशोर अवस्था में आकर ही वह अमूर्त चिंतन करने लगा, और अमूर्त चिंतन में वह कल्पनाओं में खो गया। कल्पनाओं में ही नहीं, उसने परोक्ष रूप से उस वस्तु की स्थापना कर ली। अतः यह कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन होना जो प्रारंभ होता है वह इस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद यदि हम देखें तो इसे आदर्श मानना, इस अवस्था में व्यक्ति अपने किसी न किसी को आदर्श मानने लगता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में
लौकिक क्षेत्र में ले, पढ़ाई के क्षेत्र में ले, किसी भी क्षेत्र में ले, निश्चित रूप से भाई किसी ना किसी को अपना आदर्श मानता है। कोई क्रिकेट खेलता है तो सचिन को अपना आदर्श मानता है। माने जिस कार्य में वो जाता है निश्चित रूप से उसमें आदर्श मानने की प्रवृत्ति हो जाती है। देश में भी कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है तो अपने आदर्श को मानता है, अर्थात इस अवस्था में आकर वह आदर्श मानने लगता है। इस रूप से हमने जाना अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं, अन्य नाम से किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बताया उलझन की अवस्था कहा जाता है, दुखी अवस्था कहा जाता है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, वसंत काल की अवस्था कहा जाता है, स्वर्ण काल की अवस्था कहा जाता है, या दूत व तीव्र काल की अवस्था कहा जाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, और अंत में बताया आदर्श मानने की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक निश्चित रूप से किसी न किसी को आदर्श मानने लगता है। इस रूप से हमें जानना चाहिए।